शुरू करते हैं फिर। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ओ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। अमृत गंगा का, गायत्री गंगा का यह जो कार्यक्रम है आपका साप्ताहिक चलता है, इसका बहुत ही कुशल संचालन कर रही हैं हमारी माता आदरणीय बिंदु मदान जी। बहुत ही अच्छी भजनों की प्रस्तुति भी शायद आगे होंगे, अभी आप सब माताएं बहनें देंगी आगे भी, तो उनके लिए भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं करती हूँ नमस्ते के साथ। और बिंदु माता जी को तो है ही मेरा सादर नमन, हमेशा है और आज भी है। और बहुत ही अच्छा अभी हम भजन सुन रहे थे श्रुति जी से, बहुत अच्छा उन्होंने उसने में ऋषि चर्चा की गई है, ऋषि की महिमा का वर्णन किया गया है। वास्तव में अगर ऋषि न आते तो हम सबका जीवन धन्य न हो पाता, और हम इस तरह से आपस में वार्तालाप भी न कर पाते, एक दूसरे को सही बात है सच्ची बातें भी ना बता पाते जो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखी और हमें नियमों को बना करके दिया, जैसा कि आप संचालन करते वक्त कह रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था आपका सत्संग, उसी कड़ी में ही कड़ी जोड़ते हुए मैं भी अपनी बात अब रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा दिन समय नहीं, मेरी 2-3 कक्षाएं मेरी अपनी भी चलती हैं व्यक्तिगत। एक लड़की है उसको भी सिखा रही हूँ, और एक वैशेषिक दर्शन का भी मैं किसी को दे रही हूँ, वो भी आधा घंटा उसको भी देना होता है। मेरी अपनी भी एक पुस्तक बन रही है, उसकी भी लेखन में लगी रहती हूँ, तो सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है। फिर कुछ स्वास्थ्य भी बहुत गड़बड़ रहा तो काम मेरा अधूरा ही अधूरा हो गया। लेकिन बिंदु माता जी ने बड़े ही प्यार के साथ, अधिकार के साथ मुझे कहा कल तो आपको बोलना ही है। ये भी कोई कोई का होता है अधिकार, इतने अधिकार के साथ में किसी बात को कह देना, तो मुझे फिर उपस्थित होना ही हुआ। मैंने कहा ठीक है। तो प्यारी बहनों माताओं, ऋषि ने हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार किया, हमें इस लाइन में लगा दिया, आर्य सिद्धांत हमको दे दिए, वैदिक सिद्धांत हमको दे दिए, दर्शनों के भी सूत्र दे दिए हमको जिन दर्शनों से हम परिचित नहीं थे। और मैं तो कहूंगी भला हो उस रोजड का जो पूरे विश्व में धूम मचा रहा है, जिसने इतने दर्शनाचार्य निकाल दिए, मुझे भी वहां का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं भी अब उन दर्शनों के द्वारा पढ़ने के बाद में, उनके पांचों दर्शनों के काव्य करने के बाद में, और मैं भी अब एक एक करके कक्षाएं भी ले रही हूँ, और एक कक्षा तो मैंने पूरी योग दर्शन की भी ली थी। आज मैं चाहती हूँ कि उन कुछ सूत्रों को लेकर के आपके समक्ष कुछ बातें रखूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और महर्षि कपिल तो कहते हैं इस संसार में चाहे ना भले ही कोई करे पर कोई सुखी होता नहीं और कोई दिखता नहीं। उन्होंने कहा कुत्रापि कोपि सुखी ना, कोई संसार में सुखी नहीं है। किसी को किसी बात का दुख तो किसी को किसी बात का दुख, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, तो कोई मन से दुखी, तो कोई इसलिए भी दुखी कि मैं भाई दुखी हूं, बस अपने आप को उसने दुखी ही जान रखा है। चारों ओर दुख पसरा हुआ है, कहीं भी देख लो, किसी को वियोग का दुख हो रहा है तो किसी को संयोग का भी दुख हो रहा है। कोई तो सोच रहा है कि भगवान ने मुझे पुत्र तो दिया पर ऐसा कपूत पुत्र दे दिया, संयोग हुआ पुत्र से लेकिन कपूत निकल गया, तो भी वो दुखी हो रहा है। क्योंकि संतान अगर अच्छी नहीं होती ना, तो भी उसको सुख नहीं मिलता।
तो कहा कि फिर कहाँ सुख है। तो जैसा कि हमने सभी ने जाना कि यज्ञ में सुख है, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। अगर किसी को सुख की इच्छा है, सुख विशेष चाहिए, तो क्या करे, यज्ञ करे। तो यज्ञ के बारे में हम बहुत सुनते हैं, पंच महायज्ञ की चर्चा बहुत सुनते हैं, लेकिन पंच यज्ञ के भीतर जो बात सुख की छुपी हुई है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें किस तरह से बात छुपी हुई है, कि उससे कैसे सुख मिलता है। और उनके ऊपर ही, इस बात के ऊपर, ये वेद वाक्य और इस वेद वाक्य के ऊपर ही हमारे दर्शनकारों ने अपनी कलम चला दी, अपने सूत्र लिख डाले। उन सूत्रों को भी मैं रखना चाहूंगी। आधा घंटे का समय, देखती हूँ कितनी बातें मैं इसमें रख पाऊंगी, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। 1 घंटे में पूरा वक्तव्य रहता है, कल जनकपुरी में 1 घंटे में पूरा वक्तव्य मेरा हो पाया था। तो ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ शॉर्ट में कहने का और जल्दी जल्दी दौड़ने का, भागने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आपको पचा पाए उसको तो बहुत अच्छा रहेगा। सरल करने का प्रयास करूंगी। तो कहा यज्ञ के हम सभी जानते हैं 3 अंग होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो और देव पूजा का हम सभी मतलब भी जानते हैं। देव माना जो देता है, जो दाता है वो देव है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर को हम दाता कहते हैं और देव भी कहते हैं। और सिर्फ देव नहीं कहते, उसको महादेव भी कहते हैं, क्योंकि देवों का वो देव है। तो देव पूजा में जो पूजा, पूजा जो शब्द है वो सत्कार के लिए होता है, नमस्कार के लिए होता है, हृदय पर आसन जमाने के लिए होता है। अब हर जड़ संसार के भीतर जड़ पदार्थ भी हैं, चेतन पदार्थ भी हैं। जड़ पदार्थों की पूजा क्या होगी? जड़ पदार्थों को जो आपसे चाहिए वो उसकी पूजा होगी। अर्थात जैसे कि नदी है, नदियों को आपसे क्या चाहिए? नदियों में तो जल है, नदी तो खुद दे रही है ना? तो उसको आपसे क्या चाहिए? आपसे चाहिए उसको कि आप स्वच्छ सुथरा रखें और आप उसका सेवन अच्छे प्रकार से करें, उसमें कोई गंदगी ना फेंके। ये नदियों से, नदियों को आपसे चाहिए। और आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए नदियों से? हमको जल चाहिए। तो परस्पर ये लेन देन का व्यवहार ही अगर ठीक प्रकार से हो तो हमें सुख की प्राप्ति करा देता है। ठीक यही बात हम जब यज्ञ करते हैं, देव पूजा, क्योंकि यज्ञ के 3 अंग हैं, तो जब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम अग्निहोत्र से उसकी इतिश्री करते हैं। अग्नि में हम आहुति लगाते हैं। अग्नि में जब हम आहुति लगाते हैं तो हम देते हैं कुछ, तो हम देवता बन जाते हैं। और जिसको दे रहे हैं, जैसे हमने अग्नि को दिया है ना, तो अग्नि तो क्या हो गई, अब देवता हो गई, हमसे ले लिया उसने। और फिर अग्नि ने किसको दे दिया? जो सामान आपने दिया, आपको जिसने देव बना दिया अग्नि ने, वो अग्नि भी तो देव होना चाहती है, तो उसने क्या किया, उसने उस वस्तु को आगे पहुंचा दिया। तो आहुति को कहां पहुंचा दिया? सूर्य के पास। तो अब सूर्य के पास हो गए तो सूर्य देवता हो गए, अग्नि देवता हो गई। अब सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने सोचा कि मैं देवता क्यों रहूं, मैं भी देवता बनूं, तो उसने पर्जन्य को दे दिया। अब पर्जन्य बोला कि मैं भी देवता क्यों रहूं, मैं भी देवता हो जाऊं, तो पर्जन्य किसको दे दिया? धरती माता को दे दिया। धरती बोली मैं देवता क्यों रहूं, मैं भी देवता हो जाऊं, तो धरती ने क्या किया? फल फूल अन्न औषधि उगा दी और हम मनुष्यों को या हर प्राणियों को, जितने भी पशु पक्षी हैं उनको दे दी। अब पशु पक्षी तो भोग योनि है, वो तो भोग कर रहे हैं, वो तो ले लेंगे, देवता बन गए, मतलब बस दे लिया, खुद ने खा लिया, अपने बच्चों के लिए, यहां तक के देव तो वो बनेंगे, लेकिन इसके आगे देव नहीं बनेंगे। लेकिन मनुष्य देवता इतना चालाक निकला, जो देवता बन सकता था, हर किसी को दे सकता था, उसको वो न दे पाया। तो जब न दे पाया तो वो लेवता की लेवता रह गया, देवता नहीं बन पाया। लेकिन 1 कोटि के लोग ऐसे होते हैं जो सात्विक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, दिव्यात्मा होते हैं, दानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, महात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। वे ही लोग देवता की कोटि में आ पाए और वे ही सुख को प्राप्त कर पाए। माना कि इन संसार में कोई सुखी नहीं है, सबको दुख, हर सुख के साथ में दुख मिला हुआ है, 4 प्रकार का, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखम में सर्वम विवेकना। ऐसा हमें महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति, ये 4 प्रकार के दुख इस संसार में पसरे हुए हैं। ठीक है, और ये हर सुख के भीतर आते हैं। जैसे मैं नया वस्त्र लाती हूँ मुझे सुख होता है, लेकिन कपड़ा जैसे ही जर्जर होता है, रंग छूटने लग जाता है, तो मुझे दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो संसार के सुखों में तो 4 प्रकार के दुख रहेंगे ही रहेंगे। कोई वस्तु आज मुझे मिली है तो सुख मिल रहा है, और उससे जब वियोग हो रहा है, चाहे मेरा पुत्र हो, चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरा धन हो, चाहे मेरा वैभव हो, चाहे कोई मेरे घर की वस्तु हो, चाहे कोई कुछ भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, अगर मुझसे वियोग हो रहा है, मेरे पास से छीनी जा रही है या मेरे पास से चोरी हो रही है, तो मुझे दुख प्राप्त होता है। तो संसार का ये धर्म है, ये सुख भी कराएगा और ये दुख भी कराएगा।
लेकिन व्यक्ति को सर्वाधिक सुख कब होता है? जब कोई किसी को अपनी इच्छा से खिला करके खिलाता है, खा करके खिला करके खाता है, पहना करके पहनता है, सर्वाधिक सुख उस वक्त उसको हो रहा होता है। आपके दरवाजे पर इन सर्दियों में कोई आ जाए और कहे जी मुझे ठंडी लग रही है, सही व्यक्ति हो, वो सब सतपात्र हो, ये बात ध्यान रखनी है कि वास्तव में वो सर्दी से सिकुड़ रहा है और उसके पास ना पहनने को वस्त्र है ना कुछ है, तो आप अपनी इच्छा से अगर उसको एक कंबल, हमारे घरों में बहुत कंबल होते हैं, एक कंबल निकाल करके अगर उसको उड़ा देते हो, तो वास्तव में वो व्यक्ति भी सुखी हो जाता है और आप भी सुखी हो जाते हैं। यही कार्य आपको यज्ञ ने करवाया, यज्ञ ने आपको देवता बनवाया। जब आपने यज्ञ में आहुति लगा दी तो आप देवता हो गए। लेकिन जब आप देवता बन गए, फिर देवतापन उस वक्त तो बन गए, लेकिन फिर आप देवतापन को भूल गए। धरती माता से आपने एक साइकिल के थ्रू ले तो लिया, लेकिन अब आपका मन नहीं करता कि मैं ये परोपकार के काम करूं, मैं यज्ञ आदि कर्म करूं। यज्ञ माने परोपकार, इसीलिए कहा देव पूजा। इस यज्ञ के माध्यम से सभी तो जड़ देवों की पूजा होती है। हमारे कितने देवता होते हैं? 33 कोटि देव होते हैं। कोटि के दो अर्थ होते हैं, कोटि माने करुण भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। तो हमारे जो शास्त्र है वो हमको क्या बताते हैं? कोटि माने इस जगह पर जो संगति परक अर्थ लगेगा वो प्रकार लगेगा। 33 प्रकार के देवों में 12 तो हमारे आदित्य देवता होते हैं। आदित्य किसको कहते हैं? जो अविनाशी है। अविनाशी क्या है? काल अविनाशी है, समय अविनाशी है। समय किस प्रकार से बांधा हुआ है? इस तरह से बांधा हुआ है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादौ क्वार कार्तिक अगैन पूस माघ फागुन, इन 12 महीनों में बांटा गया। और ये 12 ही महीने ये आदित्य कहलाते हैं। ये महीने कभी तुमने नाश होते हुए देखे हैं? फागुन के बाद फिर चैत्र प्रारंभ हो जाता है, चैत्र के बाद फिर वैशाख प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से ये साइकिल चली रहती है, लेकिन काल का कभी भी नाश नहीं होता। तो काल हमारे लिए क्या है? एक देवता है, वो हमेशा हमें ऋतुएं देता चला जा रहा है। सर्दी गर्मी वर्षा, सर्दी गर्मी वर्षा, एक साइकिल रोटेट होती चली जा रही है। ये किसके कारण से? ये समय किसके कारण से है? ये समय किसके कारण से बंधन में आया? किस तरह से इसको बांध रहे हैं? कौन बांध रहे हैं इसको? ईश्वर। इसलिए वो देवों के देव महादेव है। काल देवता है, लेकिन काल देवता को भी हमारे पास प्रस्तुत करने वाले कौन है? परम पिता परमेश्वर। इन मासों के नामकरण कराने वाले कौन है? परम पिता परमेश्वर। उन्होंने हमको बताया 12 आदित्य तुम्हारे देवता हैं। बोले और 33 में से? तो बोले 11 रुद्र भी तुम्हारे देवता हैं। बोले 11 रुद्र कौन होते हैं? तो बोले 5 तो प्राण। प्राण लिखना चाहे लिख ले, मैं तो कहती हूँ सबको पेन कॉपी लेके बैठा करो। प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 प्राण हमारी बॉडी के भीतर है। प्राण जो आप श्वास ले रहे हो, अपान जो निकाल रहे हो वायु के रूप में, ठीक है। प्राण अपान व्यान जो पूरे शरीर में जो रक्त को बहा रही है, ये हवा की गति है, हवा ही गति दे रही है सारे शरीर में, ये रक्त को फैला रही है चारों तरफ, जल को चला रही है, जल रूप रक्त में है ना, तो उस तरह से चला रही है, सबका भेद कर रही है, ये हवा करवा रही है। हवा में क्योंकि गति है, इसीलिए ये वैज्ञानिक बात है, ये हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात कही कि ये रुद्र में 5 तो प्राण हो गए, 5 उपप्राण हो गए। तो उपप्राण में नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण हो गए। ये क्या चीज होते हैं? नाग कूर्म कृकल, इनको कैसे समझे? डकार लेना, जिसमें हवा काम कर रही है। खांसी लेना, इसमें हवा काम कर रही है। और क्या कहते हैं, छींकना, इसमें हवा काम कर रही है। डकार मारना जोर से, इसमें भी क्या काम कर रही है? ये ही हवा काम कर रही है। तो ये 5 हमारे प्राण हैं और 5 हमारे उपप्राण, 10 हो गए। अब बोले 11वां रुद्र कौन है? तो जो 10 तो ये जो मैंने बताई है तो आपके जड़ देवता हो गए। और जो 11वां रुद्र है वो कौन हो गया? जीवात्मा स्वयं। उसको रुद्र क्यों कहते हैं? कि रुद्र का अर्थ होता है जो रुलाता है, रोदनाति इति रुद्र, अर्थात जो रुलाने का काम कर रहा है। तो जो जीवात्मा, जब इसके भीतर प्राण होते हैं तो जीवात्मा कार्य करता है। जैसे ही प्राण निकलना शुरू कर देते हैं वैसे ही आत्मा रोता है, क्योंकि अब आत्मा छोड़ रहा है शरीर को। आत्मा रोता है, उसके परिजन रोते हैं, घर वाले रोते हैं, इसलिए इसको रुद्र प्राण कहा गया। तो कहा गया ये जो 11 रुद्र हो गए, 12 आदित्य हो गए। 12 आदित्य मतलब 12 मास 12 महीने हो गए। 11 रुद्र में से 10 प्राण हो गए, एक जीवात्मा चेतन हो गया। अब कितने हो गए? जो 12 और 11 23, 8 वसु हो गए। वसु कहते हैं जो बसाते हैं, जिनमें हम रहते हैं, जिनके कारण से हमारा अस्तित्व दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहे हैं हम, ये शरीर दिखाई दे रहा है जिसके कारण से। तो वसु कौन हो गए? 5 तो हमारे भूत हो गए, पंचभूत जिनको कहते हैं, पंच द्रव्य, जिससे ये सारा संसार बना है, हमारा पिंड भी बना है और ये पूरा ब्रह्मांड भी बना हुआ है।
तो कहते हैं ये कौन कौन से हैं, बोले अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 हो गए। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, ये आपने सुनी होगी। अब इसके बाद में क्या हो गया, नक्षत्र हो गए, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए। कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 वसु हो गए। टोटल कितने हो गए, 31। 12 आदित्य, 11 रुद्र और 8 वसु, ये कितने हो गए, 31। अब 2 और रह गए इसमें। तो कहा जो 32वां है वो है इंद्र, जिसको विद्युत कहा जाता है। ये बिना बिजली के आप काम नहीं कर सकते। ये बिजली बादल में भी है, ये बिजली आपके पंखे में भी है, ये सब जगह पर अग्नि समाहित है। ये हो गया देवता, क्योंकि दे रहा है हमको, हमारे शरीर को बढ़ा रहा है। ये अग्नि अगर शरीर में से निकल जाए तो क्या कहते हैं, ले चलो भाई ले चलो, ये तो ठंडा हो गया, क्योंकि अब बिना अग्नि के काम नहीं होगा। इसलिए शरीर की अग्नि बरकरार बना करके रखनी पड़ती है। बिना अग्नि के आपका खाना नहीं पकेगा, बिना अग्नि के आपका भोजन नहीं पचेगा, बिना अग्नि के सूर्य देवता नहीं निकलेंगे तो आप पूरी तरीके से जन्म से ग्रसित हो जाओगे। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके क्रिया व्यवहार बंद हो जाएंगे, आपको दिन ही प्राप्त नहीं होगा। तो सारे कार्य ये अग्नि से होते हैं, विद्युत से होते हैं। और फिर 33वां कौन सा कह दिया, तो बोले 33वां यज्ञ, प्रजापति जिसको कहा गया है, जिस यज्ञ की मैं चर्चा कर रही हूँ, जो पूरा की पूरा देव पूजा के प्रकरण को अपने साथ में लेकर के चल रहा है। तो ये सभी की सभी हमारे लिए सत्कार के योग्य हैं। इन प्राणों को भी स्वस्थ रखें हम, जीवात्मा अपने आप में भी स्वस्थ रहे। और क्या कहते हैं, जो 12 आदित्य महीने हैं, इनका भी सेवन हम ठीक प्रकार से कर पाए, ऋतु ऋतु के अनुकूल फूल फलों सब्जियों का प्रयोग कर पाए, और उसी तरीके के अन्न औषधियों को हम उगा पाए, इनका सही से सेवन कर पाए। इन मासों में जैसा जैसा मास चल रहा है, जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में वैसा ही हम अपना आहार करें, वैसा ही हम विहार करें, वैसे ही वस्त्र करें, है ना। हर प्रकार की भोजन सामग्री हो, चाहे पहनने की सामग्री हो, उस प्रकार का हम सब वो करें। तो जब इनसे ठीक सेवन लें और इन मांसों को ठीक से सेवन दें, इसी प्रकार से इन प्राणों का ठीक से सेवन लें, इस प्राण ऊर्जा को आगे तक बढ़ाने वाले, चैतन्य होकर के बढ़ाने वाले बने। और फिर क्या कहा गया कि जो हमारा इंद्र है, अग्नि है, ये अग्नि के जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, इनसे सही प्रयोग हम लें और इनके अग्नि के आविष्कारों को खूब प्रयोग करें, लेकिन इनका सदुपयोग कभी भी दुरुपयोग बम आदि के द्वारा नहीं होना चाहिए। और फिर अंतिम बात कह दी यहाँ पर, 33वां देव प्रजापति को, यज्ञ को कह दिया। तो यज्ञ तो सभी के लिए, परोपकार के कर्म तो सभी के लिए, और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो अग्निहोत्र है वो तो श्रेष्ठतम कर्म बता दिया। इससे बड़ा तो कोई कर्म होता ही नहीं, क्योंकि इतना परोपकार होता है। आप डेली यज्ञ करते हो तो सोचो अपने लिए ही यज्ञ करते हो। अच्छा, दूसरा इसका अंग मैं बताना चाहूंगी, संगतिकरण। आपको सुख कैसे मिलेगा। अब इन देवों से सबसे आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता। समय होता तो आप समय के पाबंद हो पाते, समय से सदुपयोग ले पाते, समय के बिना ऋतुओं के तुम फल फूल सब्जी खा पाते। कुछ भी नहीं होता अगर समय नहीं होता। तो ये प्राण नहीं होते तो आपका शरीर होता, चलता ही है, कुछ होता है इसमें, शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, है ना। और ये जो यज्ञ नहीं होता, अर्थात ये जो इंद्र नहीं होता, ये बारिश बादल नहीं होते, तो आप कुछ कर पाते। कोई अन्न पैदा ही नहीं होता धरती के भीतर, है ना। और अगर ये जो क्या कहते हैं अग्नि नहीं होती तो कुछ हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। और स्वयं आप नहीं होते तो ये शरीर किसके लिए था, ये भोग्य वस्तुएं किसके लिए थे, सभी की सभी देवता हैं। इसलिए जहां जहां से आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है, वो सब परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, परमात्मा के कारण ही ये आपको मिल रहा है। इसीलिए ये सभी की सभी सत्कृत हैं। नदी को आप हाथ जोड़िए, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नदी को आप स्वच्छ रखिए, नदी स्वच्छ होगी, अपना जल सबको निर्मल देगी। कोई भी वस्तु ले लीजिए आप, सत्कृत का अर्थ ही ये होता है, पूजा का अर्थ पूर्ण रूपेण जानकारी करना, उससे जैसा लाभ लेना वैसा लाभ पहुंचाना, धरा को स्वच्छ रखना, वायु को स्वच्छ करना। ये किससे होंगे, ये सारी की सारी चीजें आपके यज्ञ कर्म से होंगे, परोपकार की भावना से होंगे। तो इसीलिए पंच महायज्ञ के अंतर्गत ये सारी बातें, सभी देवताओं की पूजा हो जाती है, चाहे जड़ देव हो, चाहे चेतन देव हो, है ना। और चाहे फिर ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जो चेतन से लगते हैं, पूरे पूरे चेतन होते हैं लेकिन जड़ जैसे लगते हैं, है ना। जैसे वृक्ष आदि हैं तो ये चेतन, इनमें आत्मा है, क्योंकि इनके भी संतान हो रही है, फल फूल हो रही है ना। इसलिए वृक्षों को काटो मत, है ना। लेकिन व्यक्ति नहीं मानता, वृक्षों को काटता है तो दुखी खुद ही होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। आज ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं, इनसे कितना पॉल्यूशन आपको मिल रहा है,
आपको ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। कहाँ मिलती है? कहते हैं जंगलों में चले जाओ, बाहर चले जाओ। इसलिए आप देखते हो जब बाहर जाते हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। जब ऑक्सीजन मिलती है तो आप खुश होते हो, सुखी हो जाते हो। तो सुख कहाँ मिलता है? तो बोले सुख तो देने में मिलता है, जब आप देवता बन जाते हो। इसलिए कहा गया, और इस देने से कुछ घटता नहीं है। पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भान घटे नहीं, बादल छाया। समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं, लाख पढ़ाया। अग्नि में स्वर्ण का तेज घटे नहीं, अग्नि में स्वर्ण का तेज घटे नहीं, रैन घटे नहीं, दीप जलाया। और दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, मान घटे उपकार कमाया। क्या बिंदु माता जी का मान घट रहा है? इतना उपकार कर रही हैं वो। आप सब लोगों को अलग अलग तरह के विद्वान बुला करके इस मंच के ऊपर सजाती हैं, बिठाती हैं, आपको ज्ञान दिलवाती हैं। क्या इनका मान घटता है? नहीं, इनका तो मान और बढ़ जाता है। तो दान की एक आहुति, ये भी एक ढंग है दान देने का। आपके पास जो भी सामर्थ्य है, ज्ञान की है ज्ञान दीजिए, धन की है धन दीजिए, समय की शक्ति है, समय खूब है आपके पास, समय दीजिए, श्रम खूब है, आप पुरुषार्थ अधिक कर पाते हो, आप श्रम दीजिए। किसी को उठाने की शक्ति है, उसको ऊपर उठाइए। किसी को कुछ बनाने की शक्ति है, सृजन की शक्ति है, कुछ बना करके दिखाइए। लेकिन करिए। आप जब तक देवता नहीं बनोगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी कोई व्यक्ति अकेला सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आज आप अगर अपने बच्चे की शादी करते हो तो 10 लोगों को साथ में लेते हो, 10 लोगों को, 100 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजते हो। क्यों? आपको सुख मिलता है। आज आप दुखी होते हो, 10 लोगों को बताते हो अपने दुख को, तब जाकर के आपका दुख छूटता है। कि आप अपना अकेले दुख झेल लेते हो? नहीं झेल पाते। इसलिए समाज ने भी वो व्यवस्था बता दी कि जब दुख होगा तो लोग आएंगे तुम्हारे पास, और जब सुखी होगे तब तुम लोगों को बुलाओगे अपने पास। ये समाज ने भी अपनी व्यवस्था बना दी। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, ये समझने योग्य बात है, जब तुम देवता बनते हो, जब देने का गुण तुम्हारे भीतर आ जाता है, तभी तुमको असली सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति त्याग करता है वही तो सुखी होगा। भामाशाह ने अपना सब कुछ दे दिया, सुखी हुआ कि नहीं हुआ? कर्ण ने अपने कवच कुंडल उतार के दे दिए, किस लिए दिए? सुख के लिए ही तो दिए। देने वाला भी सुखी और जो ले रहा है, ग्रहीता है, वो भी सुखी। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद लिखते हैं, पूर्वा ददाती और बुद्धि पूर्वो ददाती, ये सूत्र देते हैं वो 6 अध्याय में। और वहीं लिखते हैं वो तथा प्रतिग्रह, अर्थात देने वाला जो दाता होता है ना, वो भी सुखी होता है, और जो लेने वाला है वो भी सुखी होता है। दोनों को सुख एक साथ मिल जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देने से पहले देख लेना क्या वो सत्पात्र है कि नहीं है। बुद्धि पर जोर मारना। अगर आपने किसी शराबी को, मांसाहारी को, जुआरी को अगर आपने कोई वस्तु दे दी, तो जाएगा और बोतल पिएगा, लुढ़काएगा और बैठ जाएगा, मर जाएगा, पत्नी की डांट खाएगा और सवेरा हो जाएगा उसका। फिर दूसरे दिन वही काम करेगा, पैसे मांगेगा, पैसे आप दान दे दोगे, फिर वही काम कर। लेकिन ना तो तुम्हारा भला हुआ, तुमको तो पाप लगेगा, और उसको भी पाप लगेगा। ना पुण्य उसका हुआ, ना तुम्हारा पुण्य हुआ। इसलिए महर्षि कणाद ने कह दिया कि देने वाला भी बुद्धि पूर्वक दान दे, लेने वाला भी बुद्धि पूर्वक दान ले। कि मैं किस वस्तु के लिए दान ले रहा हूं, कहीं मैं पीने खाने उड़ाने के लिए तो नहीं ले रहा हूं। लेकिन शराबी की तो कहते हैं, जब शराब अंदर जाती है, मांसाहारी का जब मांस अंदर जाता है तो बुद्धि बाहर आ जाती है पहले उसकी। इसलिए कहा दान में तो बड़ा सुख है, लेकिन दान भी कैसा हो, जैसा कर्ण ने किया वैसा हो, जैसा भामाशाह ने किया वैसा हो, जैसा राजा हरिश्चंद्र ने किया। आपने कथा सुनी है राजा हरिश्चंद्र की? सबने सुनी होगी, इसलिए मैं कहना नहीं चाहूंगी, को समय की सीमा रहती है मेरे पास हमेशा, मैं कहानियों का तो पहुंच ही नहीं पाती हूँ। तो कहा जैसा सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने किया, द्वापर में जैसा कर्ण ने किया, है ना, और त्रेता युग में राजा बलि का भी नाम आपने बहुत सुना होगा। 2 पग भूमि की जगह 3 पग भूमि दे दी। 3 पग भूमि का मतलब क्या है? ये जो हमारा पिंड है ना, पूरा शरीर, ये 3 पग भूमि, एक पैर का अगर नाप लेंगे ना, 3 पग में ये पूरा की पूरा शरीर नपने में आ जाएगा। जैसे आपका एक पैर तक का, जहां जांग तक का शरीर नापो, एक पैर की साइज हो गई है ना,
अब इसी पैर को उठा के यहाँ देह तक रख दो, ये दूसरा पैर हो गया, तीसरा पैर क्या होगा, तीसरा पैर मस्तिष्क भी आ गया। तो उन्होंने, राजा बलि ने, जो वामन अवतार जिसके बारे में कहा जाता है, अवतार तो हम उनका ईश्वर को तो मानते नहीं, लेकिन महान पुरुषों का तो आपस में होता ही है। आत्मा तो परिवर्तित होती ही है, आत्मा तो आती जाती है, ईश्वर तो नहीं आता जाता, लेकिन महान पुरुषों का तो होता है। तो उन्होंने 2 पग भूमि मांगी, उन्होंने 3 पग भूमि दे दी, मतलब मस्तिष्क को भी नाप दिया उन्होंने। सोचो, उन्होंने शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल, और मानसिक बल के साथ साथ बौद्धिक बल, ये तीनों बलों को भी उसको प्रदान कर दिया। इसकी अगर साइंटिफिक व्याख्या की जाएगी तो ये इसकी व्याख्या बनेगी। तो उनका भी नाम प्रसिद्ध हो गया। राजा राम ने क्या नहीं छोड़ा बताओ, पूरा राजमहल का सुख छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? वो भी सुखी हुए, उनका भी आज नाम हम बड़ी श्रद्धा के साथ ले रहे हैं, और पूरी प्रजा भी उनसे सुखी हो गई। कहते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम का राज्य ऐसे चलता था, इतना सुखी था, किसी को किसी भी प्रकार का गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण पड़े हुए हैं। पन्ना को देखो, कितना ध्यान कर दिया उसने, सारा बलिदान ही कर दिया, अपने बेटे तक को, चंदन को भी किस लिए कर दिया? क्या उस राजा के बेटे के लिए कर दिया? क्या अपने सुख के लिए कर दिया? नहीं, राष्ट्र भक्ति थी, राष्ट्र के लिए उसने न्यौछावर कर दिया। और राष्ट्र का सुख बढ़ेगा तो वो सोचती थी मेरा भी सुख बढ़ेगा। तो देवी कहलाई कि नहीं, आज कितनी श्रद्धा से उसका नाम ले रहे हैं। और महर्षि दयानंद अभी कलयुग में आए, सब कुछ कर दिया। हाथों में अंगूठियां थी, धनी परिवार के, सेठ परिवार के बेटे थे, सब कुछ निकाल देते हैं, एक लंगोट के साथ में चल पड़ते हैं। वस्त्र तो तब उन्होंने धारण किए हैं जब लोगों ने कहा, अरे स्वामी जी महिलाओं के सामने ऐसे रहते हो तुम, तो उन्होंने बात मान ली और उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। वो तो वस्त्र भी नहीं पहने, सब कुछ छोड़ चुके थे। किस लिए? सुख के लिए। क्या अपने सुख के लिए? हम सबके सुख के लिए। हम सबके सुख में उन्होंने अपना सुख जाना। तो वे देवता हुए कि नहीं हुए? तो सुख कहाँ है? बोले दान में। और दुख कहाँ है? बोले दान घटे। सुनो, ध्यान पूर्वक सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। धन घटे जुआ जंगम खेले। घटोत्तरी कहाँ होती है? अभी तो आपने मेरे से अभी सुना है कि दान देने से क्या होता है, सुख मिलता है। अब आप सुनिए, और दान देने से, जहां पर व्यक्ति दान नहीं करता उसका कैसा हाल हो जाता है, तो कहते हैं कैसे धन की घटोत्तरी करता है वो, क्या तरीका है? तो कहा, धन घटे जुआ जंगम खेले, धन घटे जुआ जंगम खेले, रोग घटे कछु औषध खाया, और भाव घटे मुंह ते कछु मांगे, प्रीति घटे नित मित्र के जाया। बोले धन कैसे घटता है? तो बोले धन तो ऐसे घटता है जब व्यक्ति जुआ खेलता है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, तो उसकी धन की घटोत्तरी हो जाती है। और क्या घट जाता है? बोले अगर वो औषधि खाता है तो उसका रोग घट जाता है। और जब वो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर मित्र के यहाँ भी रोज रोज जाने लगे तो उसका सम्मान भी घट जाता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, अगर रोज रोज जाओगे ना तो उसका सम्मान घट जाएगा। इसलिए बोले घटोत्तरी कहाँ होती है? और भाव घटे मुहते कछु मांगे। किसी से तुम कुछ मांग के देखना, आपका भाव घट जाएगा। और कोई अपने आप से दे तो आपके भाव बढ़ जाएंगे। तो घटेगा नहीं मतलब आप मूल्यहीन नहीं होंगे, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। और बोले कि बढ़ोतरी कहाँ पर होती है? आ, बताती हूँ, एक बात दिमाग में से निकल गया। हाँ, बोले इस संसार में लोगों ने क्या समझ रखा है कि कौन सुखी, वो सुखी, वो सुखी, वो सुखी। बोले हम तो ऐसे ही, हम तो सुखी हैं ही नहीं। एक दूसरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा सुख तो मेरे पड़ोसी पे। देखो कितनी बड़ी बड़ी बंगले, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां, कितनी बड़ी बड़ी कारें, कितने बच्चे, कितना परिवार, कुटुंब, कबीला, सब कुछ इसके पास है, मेरे पास क्या है? सबकी ऐसी वृत्ति भी खराब बन चुकी है। तो किसी ने, कवि ने लिख दिया, माधव दास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं इसके ऊपर। कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे नृपति सुखी यारो। और नृपति कहे, और नृपति कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र पे भारो। इंद्र कहे ब्रह्माए सुखी,
इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी और ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी यारो। ओ माधव दास विचार कहे प्रभु भक्ति बिना सब जग दुखी यारो। प्रभु भक्ति बिना सब जग दुखी यारो। माताओं बहनों, ये जो व्यक्ति दानी होता है ना, वही असली प्रभु भक्त होता है। बिना प्रभु भक्ति के आपको सिर्फ दान भी आपको सुख नहीं दिलवाएगा। इसीलिए कहा दानी आप बनिए, ज्ञानी आप बनिए, याज्ञिक आप बनिए, उसके बाद भी आपको प्रभु भक्त तो बनना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या नहीं करता उसको सुख नहीं बढ़ेगा। इसलिए कहा गया दान दीजिए, अच्छी भावना है आपकी, वस्तु का त्याग करना आपने सीख लिया है, लेकिन अभी आपको ईश्वर से जोड़ना फिर भी अपने आप को नहीं है। माना कि आप लोगों में भगवान की मूर्ति देखते हो इसलिए आप अपना त्याग कर पाते हो। माना कि आप भगवान की मूर्ति पूरे देश में देखते हो इसलिए आप त्याग कर पाते हो। माना कि भगवान को आप अपने पूरे परिवार में, समाज में देखते हो इसलिए आप समाज की सेवा, परिवार की सेवा कर पाते हो। लेकिन फिर भी तो आपको जुड़ना तो उस प्रभु से अकेले ही पड़ेगा। इसलिए मत देखो वो सुखी वो सुखी। परमेश्वर ने सुख के साधन तुम्हें तुम्हें हाथ दिए, दो दो पैर दिए, तुम्हें मस्तिष्क दिया, तुम्हें दिल दिया, सब कुछ तो तुमको दिया। अगर कोई तुमसे कहे कि अपनी एक आंख दे दो, आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा या 1 अरब रुपया दूंगा, तो आप हरगिज अपनी आंख नहीं देखो। आप अपनी वैल्यू देखिए ना, कितनी बड़ी कीमत, आपके कितने बड़ा धन का स्टोर आपके पिंड को बना दिया भगवान ने। अगर आपसे कहे कि अपनी इस नाक को निकाल करके दे दो, कोई देना चाहेगा? अरबों रुपए मिल जाए तो भी ना निकाल करके देना चाहेगा। अपने शरीर को देखो तब भी कोई नहीं देना चाहेगा। वो तो ऐसा ही व्यक्ति अपने शरीर को बलिदान करेगा जैसा देशभक्तों ने किया, जिसको चाहती कि मेरा देश आजाद हो जाए। भगत सिंह जैसे महान पुरुषों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जब तक आप किसी को देना नहीं सीखते, और देने में बलिदान भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, त्याग भी आ जाता है आपका। अंतर थोड़ा सा इतना पड़ता है कि दान में क्या होगा कि आप अपनी स्वेच्छा से जितना चाहते हो उतना दान दोगे। दान को भी सत्यात प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है 6 तरह से। कैसे लिखा है वो भी बताती हूँ आपको। तैतरीय उपनिषद के अंतर्गत आता है, वो बात उन्होंने सत्यात प्रकाश के भीतर डाली है। कैसे डाली है? वो लिखते हैं वहां पर, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, हिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। अब इनका मतलब क्या समझो। कहते हैं कि दान अगर कोई तुम्हारे घर पर मांगने के लिए आया है, बिठाइए, पानी पिलाइए, कैसे दीजिए? पहले तो श्रद्धा पूर्वक दान दीजिए, पूरी श्रद्धा के साथ। भाई गुरुकुल के लिए आया है मांगने, अनाथालय के लिए मांगने आया है, विद्यालय के लिए आया है, आर्य समाज के लिए मांगने आया है, बिठाइए, उसको दान दीजिए, श्रद्धा पूर्वक दीजिए, इसमें कोई मन में कटुता नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर श्रद्धा नहीं है तो कहा अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के भी इसीलिए दे दो कि इसके काम आएगा। श्रद्धा नहीं है भले ही, लेकिन इसीलिए कि इसके काम आएगा, बस ये सोच करके दे दो। समझ रहे हो? ध्यान पूर्वक समझना इस बात को। फिर कहा श्रिया देवम, शोभा के लिए भी दे दो। जैसे आपसे कहा उसने, भैया एक पंखा लगवा दो, गर्मी बहुत लगती है, पूरी गर्मी भर परेशान होते, हमारे समाज में पंखा नहीं है। श्रिया देवम तो शोभा के लिए भी दे दो। भले ही तुम्हारा नाम लगवाना चाहते हो तो तुम नाम लगा ले, कोई बात नहीं है, नाम लिखवा दो पंखे पर, लेकिन दे दो कि भाई इसने फलाने ने पंखा दिया, आप दे दो। फिर कहा भिया देयम, इस डर से भी दे दो कि कहीं कुछ मुझे हो नहीं जाए, किसी ने मुझे दान मांगा और मैंने नहीं दिया, तो डर से भी दे दो, पर दे दो। पांचवी बात बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, हिया देयम, लज्जा से भी दे दो कि कोई क्या कहेगा। बनता तो ऐसा है, देखो कितना बड़ा सेठ बनता है, लेकिन आज मैं मांगने आया, इसने मना कर दिया। तो इसलिए भी दे दो, लोक लाज के कारण भी दे दो। बोले अगर लोक लाज की भी नहीं सोचते हो तो आपने अंतिम बात महर्षि दयानंद लिखते हैं, संविदा देयम, प्रतिज्ञा से भी तुम दान दे दो। कि तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 1 वर्ष के बाद तुम आओगे, 1 वर्ष पहले भी दान दिया था, तब कह दी भाई मैं 10,000 का दान तुमको अगले वर्ष दूंगा, 2025 में दूंगा, तो कम से कम इसलिए तुम दान दे दो। तो प्रतिज्ञा भी तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी। अगर तुमने उसको दान नहीं दिया प्रतिज्ञा करके भी, तो तुम पाप के भागी हो जाओगे। इसलिए ये जो मनुष्य का शरीर इतना लंबा चौड़ा मिला है, ये मन बुद्धि तुम्हें विशेष योग्यता के लिए मिले हैं। ये इसीलिए ही मिले हैं कुछ तुम कर पाओ, आगे किसी को कुछ दे पाओ,
एक गिलास पानी पिला पाओ, एक चाय का घूंट किसी को दे पाओ, इन हाथों से बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा कर पाओ, इस मुख से किसी के लिए मधुर बोल बोल पाओ, इन आंखों से किसी का दुख देख पाओ, दर्द देख पाओ, जाकर के उसको गले से लगा पाओ, इन सर्दी में ठुठुरते अभावग्रस्त लोगों के पास पहुंच सको कुछ ना कुछ लेकर के। ये शरीर तुमको सिर्फ पशु पक्षियों के लिए चार कार्य करने के लिए नहीं मिला। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। सिर्फ इसलिए नहीं मिला था, ये तो मिला ही इसीलिए है कि तुम इससे धर्म कर्म कर पाओ, इसे ज्ञान कर लेकर के अच्छे कार्यों में इस ज्ञान को पहुंचा पाओ, भगवान की भक्ति कर पाओ। क्योंकि कोई भी बंदर बंदरिया हमने भजन करते हवन करते नहीं देखा। क्या देखा है बिंदु माता जी किसी ने? किसी ने नहीं देखा आज तक। कौन करता है भजन? योगी देखे हैं, तपस्वी देखे हैं, महात्मा देखे हैं, साधु देखे हैं। क्यों करते हैं वो? अरे ईश्वर ने तुमको ये शरीर दिया, वो देवता है, तुम भी देवता बन पाओ उससे मिल करके, उससे जुड़ करके, इसलिए तुमको ये शरीर मिला। ये देवता है, शरीर का नाम देवता रख लीजिए। ये भगवान का वास है, ये आपका, ये भगवान का मंदिर है। इस मन के अंदर ही एक हृदय के भीतर, हृदय आसन के भीतर परमात्मा आपको साक्षात होंगे। क्योंकि आप भी एक आत्मा रूप से इस हृदय मंदिर के भीतर ही विराजमान हो। इसलिए इदन्नमम कह दो, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ उस ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए आइए रचना के साथ आनंद लेते हैं। और मेरा समय हो ही गया है, समय की सीमा नहीं है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। गाओ, आनंद लीजिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं ये मेरा कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। पता ही नहीं चला आचार्य दयासागर कब चले गए। पता चला है वो तो गए हैं प्रोग्राम में, अच्छे भले हैं, थोड़ी सी बीमारी तो सबको चलती रहती है, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ पता चला हमें तो कि अब वो जा चुके हैं। कितने आदिवासी लोगों को उन्होंने जोड़ा, कितने विद्यार्थियों को संस्कार उन्होंने पहुंचाए। रानी बाग में प्रतिवर्ष मुझे मिला करते थे, लेकिन कहाँ गए वो, पता ही नहीं। सब उसी के पास जा रहे हैं। यही सोचकर तो ऋषि दयानंद को बोध हो गया, ये जो मेरी बहन हंसती थी खेलती थी कहाँ चली गई, ये मेरे चाचा थे, मुझे इतना प्यार करते थे, लाड करते थे, ये कहाँ चले गए, कहाँ जा रही है सारी दुनिया। कोई तो एक शक्ति है उसके पास, सारी चली जा रही है। हो जिंदगानी का खिला मधु वन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधु वन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है दिया। अंतिम कड़ी। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हर से कीजिए। जिंदगी एक
राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी एक राज है ये जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, धन किसी का है दिया, तन किसी का है दिया, मन किसी का है दिया। प्यारे भाइयों बहनों, यही जान करके ये शरीर हमको एक दिया के रूप में मिला है, इसे दिया की तरह ही आलोकित करते हुए, इन इंद्रियों को दिव्य पावन बनाते हुए क्यों नहीं हम किसी के आंसू पहुंचने वाले हो जाएं, किसी को सुख पहुंचाने वाले हो जाएं, किसी ठिठुरती आत्मा को इन बाहों की गर्मी से गर्मी देने वाले बन जाएं, तब जाकर के हमको सुख प्राप्त होगा ना। चाहते तो सभी हैं कि मुझे सुख मिले और को सुख मिले, यहाँ तक की भावना कहाँ से आती है, ये बिंदु जैसी माताओं के पास से पहुंचती है। धन्य हो, ऐसी माँ को नमन करती हूँ। आप सभी माताओं को, बंधुओं को, भ्राता को, जो जहां से जुड़े हुए हैं सभी को मैं अपना हार्दिक नमन करते हुए अपनी वाणी का संहार करती हूँ। ओम शम। धन्यवाद। बहुत